गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का बेटा हमारा टॉपिक है सोशल चेंज, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन। और इसका मीनिंग क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हमें बताना होगा सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में क्या है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अब इन्होंने राइटर्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ऑकबर्न और निमकॉफ, अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न और निमकॉफ के अकॉर्डिंग प्रत्येक समाज में ऐसी शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं जो स्थापित संगठनों को विकसित कर नई समस्याओं को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए, जब आर्थिक संगठित घटित होता है तो बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाती है। तो इन सभी शक्तियों के अतिरिक्त समाज में क्या है, और भी अधिक शक्तियाँ होती हैं जो मौजूद रहती हैं और सामाजिक संगठन तथा विघटन में समायोजन स्थापित करती हैं, ठीक है। ये राइटर्स के अकॉर्डिंग था। अगर हम वैसे बात करते हैं तो किसी भी समाज में परिवर्तन क्यों और किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इन प्रश्नों का हल आज भी हम पूरी तरह से नहीं बता सकते, ठीक है। तो समाज में होने वाले परिवर्तन के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। अब ग्रीन है, अकॉर्डिंग टू ग्रीन सामाजिक परिवर्तन किस लिए आता है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक समाज असंतुलन के दौर से गुजरता है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए प्रयास भी करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अब क्या है, हमारे जो मेन राइटर्स हैं के डेविस हैं, अकॉर्डिंग टू सामाजिक परिवर्तन से केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन और समाज के ढांचे और कार्यों को गठित करते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन करना चाहते हो। दो राइटर्स के अकॉर्डिंग कर लो। जॉन्स भी अच्छी डेफिनेशन दी है इसने कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं व सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर या रूपांतर का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब, समाज में जो चेंज होता है उसको हम क्या करते हैं, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे राइटर्स हैं अलग अलग। आप दो राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन याद कर लीजिए। उसके बाद है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, इसकी विशेषताएं, ठीक है। हाँ जी, विशेषताएं क्या है। सबसे पहले हमारी सोशल चेंज इज ए नेसेसिटी, हमारी ज़रूरत है सामाजिक परिवर्तन। अब समाज क्या है, आज का देश क्या है, हमारा कंप्यूटराइज बन गया है। आपने देखा होगा बच्चे क्या हैं, कंप्यूटर में ऐसे फास्ट हैं, उनको सब्जेक्ट ही कंप्यूटर शुरू से लगा दिया गया है, तो क्या हो गया, कंप्यूटर में वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। हमसे ज़्यादा बच्चों को कंप्यूटर आता है। क्यों आता है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में, उनके करिकुलम में वो एक पार्ट है, ठीक है। तो हमारे समाज में जो भी नई चीज़ें आती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे समाज का बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, हम बहुत पुराने उसी में ही रहते, सदी में, ठीक है। अगर हम परिवर्तन नहीं करते, समाज में जो नई चीज़ें आती हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं चेंज करेंगे। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, हम गर्ल्स के लिए देखते हैं कि ट्रेंड आता रहता है, कभी प्लाजो सूट का आ रहा है, कभी पजामी सूट का आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ बेटा आपको, ठीक है। कभी लांचे का आ रहा है, कभी शरारा आ रहा है, कभी गरारा आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, परिवर्तन होते रहते हैं। आप मार्केट में जाओगे, आप कहोगे जी सिंपल सूट दिखा दो, वो कहेंगे जी सिंपल सूट नहीं मिलेगा, आजकल इसका फैशन नहीं है, आजकल तो शरारा और गरारा ही चल रहा है, ठीक है। तो समाज के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी, शॉप पे भी परिवर्तन हो गया। जो समाज की मांग है वही समाज में आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य शर्त है कि नेसेसिटी है। सामाजिक परिवर्तन की दर कुछ भी हो, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन समाज के एक अनिवार्य नियम के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। समाज चाहे कैसा भी हो, आधुनिकता से हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभ्य हो, असभ्य हो, फिर भी सामाजिक परिवर्तन जो है अनिवार्य रूप से सदैव होते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक जीवन का एक अनिवार्यता है, ज़रूरी है, अर्जेंट है, ठीक है। सेकंड है आपका सोशल चेंज कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। सामाजिक परिवर्तनों को विभिन्न प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, सामाजिक परिवर्तनों को विभिन्न कारणों, प्रयत्नों तथा समय के अवयवों के आधार पर बांटा जाता है, जैसे अल्पकालीन, दीर्घकालीन परिवर्तन, अल्पकालीन परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन। तो इन कारकों द्वारा सभी हमारा सामाजिक परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। थर्ड है हमारा सोशल चेंज टेक्स प्लेस इन द होल सोसाइटी।
सामाजिक परिवर्तन पूरे समाज में घटित होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़े से समाज में हो गया। तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य किसी एक सामाजिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन से नहीं होता, ठीक है, बल्कि यह परिवर्तन समाज से संबंधित सभी पक्षों में उत्पन्न होता है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन पूरे समाज में घटित होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीवन की एक जगह हो गया दूसरी जगह नहीं, जब कोई परिवर्तन होता है तो वो पूरे समाज में घटित होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा सोशल चेंज इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए अगर हम माने तो इसको ये सरल नहीं है, परिवर्तन लाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले दहेज प्रथा, सती प्रथा होती थी, उसमें क्या होता था, जब पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी को साथ ही जला दिया जाता था, ठीक है। तो वो कल्चर धीरे धीरे हमने चेंज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पति की मृत्यु होती है तो पत्नी का क्या दोष है उसमें, उसका तो कोई दोष नहीं है, उसको क्यों जिंदा जलाया जाता है, ठीक है। तो ये परिवर्तन हम धीरे धीरे समाज में लाए हैं। ऐसे ही क्या बताया इन्होंने, एक जटिल प्रक्रिया है कि सामाजिक परिवर्तन को निश्चित तौर पर मापा नहीं जा सकता, ठीक है, ये मापने की चीज़ नहीं है। इसमें मैकाइवर ने कहा है सामाजिक परिवर्तन का अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है, गुणात्मक तथ्यों की माप न करने से, बल्कि परिवर्तनों से है। इसकी जटिलता बहुत अधिक होती है क्योंकि भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को तो मापा जा सकता है, ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों तथा विचारों आदि में परिवर्तन इतने जटिल होते हैं तो इनको सरलता से मापा जाना कठिन होता है। आजकल के सामाजिक परिवर्तनों की गति क्या है, समाज के इस चाल को और भी बढ़ावा देती है। कहने का मतलब टाइम टू टाइम समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है सोशल चेंज इज ए कम्युनिटी चेंज। सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन है, कम्युनिटी चेंज है। कैसे है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या समूह के विशेष जीवन से होने वाले परिवर्तनों से नहीं होता। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का संबंध पूरे समुदाय और जीवन से संबंधित होता है। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या हो गया, अधिकांश व्यक्तियों के तौर तरीके, संबंधों, विचारों, व्यवहारों तथा कार्यों के तरीकों आदि में परिवर्तन लाना। समझ गए बेटा, तौर तरीकों, उनके संबंधों, विचारों, व्यवहारों आदि में क्या है, परिवर्तन लाना। ऐसे परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इनके द्वारा समुदाय के सामान्य व्यवहार में बदलाव लाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ लेटेस्ट आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम समाज में, अब मान लीजिए पहले क्या होता था, गांव में तो चलो आज भी हम करते हैं लेकिन बहुत रेयर है, चूल्हे पे रोटी बनाई जाती थी, खाना चूल्हे पे बनाया जाता था। लेकिन आज क्या है, गैस पे खाना बनाया जाता है। गांव में भी हर घर में गैस मिलेगी आपको, ठीक है, मान लीजिए कभी कभार चूल्हे पे बना लेते हैं, लेकिन हमारे तौर तरीके किस चीज़ के हैं, गैस पे बनाने के। हर जगह आपको गैस मिलेगी, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही हमें भी अपने आप को परिवर्तन करना पड़ता है। नेक्स्ट है सोशल चेंज इज ए यूनिवर्सल फेनोमेना। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। कैसे है, सार्वभौमिक परिवर्तन है जो सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी होता है, क्योंकि यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन की यह घटना किसी अपवाद से संसार के सभी समाजों को सामान्य बनाती है। विश्व के किसी भी कोने में ऐसा समाज नहीं है जहां परिवर्तन ना होता हो, ठीक है। और क्या है, समाज से लेकर आधुनिकतम सभी समाजों का इतिहास एक समान नहीं होता, तो सभी प्रकार के समाजों में सामाजिक परिवर्तन होना आवश्यक नियम होता है कि ये ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज इज नॉट डिफाइंड। सामाजिक परिवर्तन की दिशा निश्चित नहीं होती। देखिए सामाजिक परिवर्तन की दिशा क्या होगी, अर्थात सामाजिक वर्तन का क्रम क्या होगा, इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। परिवर्तन की यह दिशा सीधी, चक्रवत व उतार चढ़ाव वाली हो सकती है, तो इसके संबंध में निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता, हम पहले से नहीं बता सकते। यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन के सही क्रम के बारे में अनुमान लगाया नहीं जा सकता, ठीक है बेटा। इज नॉट डिफाइन, हम इसके बारे में पहले से ही डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका सोशल चेंज आर अफेक्टेड फ्रॉम कंट्री सिचुएशंस। सामाजिक परिवर्तन देश काल आदि से प्रभावित होते हैं। देखिए सामाजिक परिवर्तन पर देश काल परिस्थिति आदि का प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में भी समाज में जो परिवर्तन हुए हैं उन पर हमारे देश काल और परिस्थिति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। आगे जो परिवर्तन होंगे उस पर भी वर्तमान परिस्थितियां, समय आदि का प्रभाव पड़ेगा,
ठीक है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन देश काल आदि से अछूते नहीं रहते। जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है देश काल में, ऐसे ही हमारे देश में भी सामाजिक परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द मेजरमेंट रेट ऑफ सोशल चेंज इन रिलेटिव एंड यूनिक्वल। सामाजिक परिवर्तन की गति का मापन तुलनात्मक तथा आसान होता है। गति का मापन, हाँ जी, देखिए यह सत्य है कि समाज परिवर्तनशील है, ठीक है। आपको बता दिया इसका कि टाइम के अकॉर्डिंग समाज बदलाव आता रहता है। फिर भी परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में एक ही समाज के विभिन्न पक्षों के समान नहीं होती, कहीं कैसी होती है, कहीं कैसी होती है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक परिवर्तन को लाने वाले कारक प्रत्येक समाज में समान रूप से क्रियाशील नहीं होते। सामाजिक परिवर्तनों की जो गति है उसके बारे में अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब हम एक समाज की दूसरे समाज से अथवा दूसरे समाज की नेक्स्ट समाज से हम तुलना करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भारत की अपेक्षा अमेरिका में अथवा भारतीय गांव की अपेक्षा भारतीय शहरों में परिवर्तन की गति तेज है, हम क्या कहेंगे? आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बड़े शहर होते हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं जिसको हम, उनके यहाँ की बजाय छोटे शहरों और गाँवों की बजाय वहाँ परिवर्तन कैसा होता है? जल्दी होता है, ठीक है। जो चीज़ लेटेस्ट आती है पहले शहरों में आती है, उसके बाद गांव में आती है। ऐसे ही इन्होंने बताया जो हमारे देश में आती है। अब मान लीजिए हम अगर कहें कि फ़ॉरेन अमेरिका को हम देखते हैं तो वो हमारे से 20 साल आगे है, अमेरिका 15-20 साल आगे है। जो चीज़ वहाँ पर है वो हमारे देश में पता नहीं कब आएगी, 10-15 साल के बाद आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब वहाँ परिवर्तन जल्दी होते हैं, ऐसे ही गाँव की बजाय छोटे शहरों की बजाय बड़े शहरों में परिवर्तन जल्दी होते हैं। तो इस तरह ये परिवर्तन की गति चलती रहती है, ठीक है, कहीं थोड़ा तो कहीं ज़्यादा। उसके बाद है आपका, ये पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, ठीक है, विशेषताएं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टाइप ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के पहलू या प्रकार क्या होते हैं। चलो आज इतना ही कर लेते हैं, कल करेंगे इसके पहलू, ठीक है, कि इसके प्रकार क्या होते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया, इसका मीनिंग करना है हमने, इसके बारे में बताना है, फिर डेफिनेशंस लिखनी है राइटर्स के अकॉर्डिंग, फिर आप लोगों को इसका मतलब लास्ट में कंक्लूजन भी डालना है और ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है बेटा। ओके, बंद कर दीजिए, थैंक यू। कल हम करेंगे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टाइप्स ऑफ